Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. लास्ट लेक्चर में हमने एक सम किया था ना, कि दो करे थे 2.2 के। Yes, sir. Yes, sir. कितने करे थे, एक कि दो? एक ही किया था सर। ये था ना, ओके। नाउ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। 1600 एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन एन ऑफिस। टोटल एम्प्लॉयज कितनी दी अपने को? 1600। अरे सारी इंफॉर्मेशन अपने लिख लेते हैं। Among these employees, number of men exceed number of women by 15% of total employees. कंडीशन क्या दिए देखो, number of men exceed number of women by 15% of total employees. ऐसा आपने को दिया है। तो देखो इसके ऊपर से हम एक इक्वेशन बना देते हैं। इसके ऊपर से एक इक्वेशन बनेगा, जैसे हम सपोज करते हैं नंबर ऑफ मेन इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ वुमेन, ऐसा टेंथ में बहुत करते थे, इक्वल टू वाई। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा, नंबर ऑफ मेन मतलब एक्स एक्सीड, मैंने तुमको टेंथ में भी बोला था, अगर तुमको याद हो तो, कि एक्सीड का मतलब मोर होता है, लेकिन जब इक्वेशन बना रहे हो तो जब भी एक्सीड आए तो माइनस करने का। नंबर ऑफ मेन मतलब एक्स, एक्सीड यानी माइनस, नंबर ऑफ वुमेन यानी कि वाई, बाय मतलब इक्वल टू 15% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज। टोटल एम्प्लॉइज 1600 है, उसका 15% करो। 15% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज यानी 15% ऑफ 1600, x माइनस y इक्वल टू करो 1600 मल्टीप्लाई 15%, कितना? 240। ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। समझ में आया सबको? नंबर ऑफ मैन हमने x सपोज किया है, एक्सीड यानी कि माइनस, नंबर ऑफ वुमेन को हमने y सपोज किया है, बाय मतलब इक्वल टू 15% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज। टोटल एम्प्लॉइज 1600 है, उसका 15%। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब आगे, the number of unmarried employees are 800 less than number of married employees. अब मैरिड और अनमैरिड का अपने को दिया है, क्या बोला है, नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉइज number of unmarried employees are 800 less than number of married employees. Then number of married employees given। अब देखो इसके ऊपर से इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम सपोज करेंगे नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉइज इक्वल टू एक्स और वाई को नहीं ले सकते, तो हमने मेन और वुमेन के लिए ले लिया है, तो इधर ले लेता हूं ए, ओके, एंड नंबर ऑफ मैरिड एम्प्लॉइज इक्वल टू बी। तो क्या होगा, नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉइज मतलब ए, आर यानी कि इक्वल टू 800 लेस, तो थोड़ी जगह छोड़ के लिखने का माइनस 800, देन नंबर ऑफ मैरिड एम्प्लॉइज यानी कि बी, तो ए इक्वल टू बी माइनस 800। ऐसे लिखा वापस देखो, नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉइज को हमने ए सपोज किया है, ए, आर मतलब इक्वल टू 800 लेस बोला है, तो थोड़ी जगह छोड़ के माइनस 800, किससे 800 लेस, नंबर ऑफ मैरिड एम्प्लॉइज से, और मैरिड एम्प्लॉइज को हमने बी बोला है, ओके। तो ये आ गया रिजल्ट नंबर 2। एनी डाउट? No, sir.
आगे बोला है द नंबर ऑफ अनमेरिड वुमेन इज 195। नंबर ऑफ अनमेरिड वुमेन हमें डायरेक्ट दे दिया है। नंबर ऑफ अनमेरिड वुमेन अपने को डायरेक्ट दे दिया है। अनमेरिड वुमेन कितनी दे दी है? नंबर ऑफ अनमेरिड वुमेन 195 डायरेक्ट। अब हमें बोला है रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द सुटेबल टेबल। अब टेबल बनाना है, कुछ करेक्शन तो नहीं, मुझे कुछ इनसफिशिएंट लग रहा है डेटा, कोई बात नहीं, देखते हैं। सबके टेक्स्ट बुक में इतना ही लिया है ना कि कुछ करेक्शन है? नो सर। नो सर। किसी की ओल्ड टेक्स्ट बुक है जिसमें शायद कुछ करेक्शन किया हो, क्योंकि इस मेका जे सब में ऐसा प्रॉब्लम तो है। किसी की ओल्ड टेक्स्ट बुक में कुछ करेक्शन किया हो ऐसा है? देखो तो। नहीं है? नो सर। नो। चलो कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर हम टेबल बनाएंगे तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। एक तो मैन और वुमेन है, दूसरा मैरिड और अनमैरिड है। तो फिर देखो टेबल ऐसे बना देते हैं। एक तरफ लिखते हैं मैन एंड वुमेन, एक तरफ लिखते हैं मैरिड एंड अनमैरिड। ओके, तो यहाँ पर मैन वुमेन लिख दो, यहाँ मैरिड अनमैरिड लिखोगे तो भी चलेगा। और दोनों बाजू का टोटल तो कर लेगा, मैंने लास्ट टाइम भी तुमको बोला था। टोटल, और इधर भी आएगा टोटल। ओके, अब ध्यान यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय 1600 दिया है, तो कहाँ लिखने का 1600 को बताओ? सर यहाँ पे last- लास्ट में। कहाँ पे आएगा 1600? यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में। ओके। अब मैन और वुमेन का डिफरेंस अपने को दिया है, मैन और वुमेन में कितने का डिफरेंस है? 240 का डिफरेंस है। ये की इक्वेशन और मैरिड और अनमैरिड का भी डिफरेंस अपने को दिया है, वो जाने दो। नंबर ऑफ अनमैरिड वुमेन 195 है। अनमैरिड वुमेन कितनी है? 195, ये अपने को दिया है। अनमैरिड वुमेन, बोलो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ इनसफिशिएंट तो है पक्का। 1600 employees are working in office. Among these employees, number of men exceed number of women by 15%. Of total employees. And number of unmarried employees are 800 less than number of married employees. मैन और वुमेन का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस अपने को 240 दिया है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब देखो ध्यान याद रखो, x माइनस वाई इक्वल टू 240 हमारे पास है। अब मुझे ये बताओ दूसरी कंडीशन, ये कंडीशन तुम्हारे पास है, इसका तो हम यूज करेंगे। अब मैन और वुमेन को मिला देंगे तो टोटल एम्प्लॉयज कितने होंगे? 1600 होंगे। यस। मैन और टोटल वुमेन को मिला देंगे तो एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे? 1600 हो जाएंगे। मैन का टोटल और वुमेन का टोटल करेंगे तो 1600 हो जाएंगे। ओके, तो ये वाला इक्वेशन तो हमारे पास है ही पहले से, फ्रॉम 1 x माइनस वाई इक्वल टू 240, और दूसरा इक्वेशन हम खुद दे देते, कौन सा? x प्लस वाई इक्वल टू 1600। x मैन है और y वुमेन है। मैन और वुमेन दोनों को मिला दोगे तो टोटल तो 1600 ही होगा। इसको सीधा सॉल्व कर दे। यस और नो? ये वाला Yes. इक्वेशन कहां से आया? Yes, sir. ये हमने खुद बनाया है सिंपल लॉजिक से, ये दिया नहीं है कहीं पर भी, पर मैन और वुमेन को मिलाएंगे तो टोटल 1600 ही होगा। ओके, माइनस वाई प्लस वाई कट 2x इक्वल टू कितना होगा? 1840 and therefore x equal to 920
अब x की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में रख दो। हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 240, x की जगह 920 माइनस वाई इक्वल टू 240, तो क्या होगा 920 माइनस 240 इक्वल टू वाई। बोलो कितना आ जाएगा? 680 इक्वल टू वाई। x 920 आ गया, मतलब हमारे पास मेन 920 आ गए, मेन हमारे पास 920 आ गए, और y 680 आ गया, मतलब वो हमारे पास 680 आ गई। अंडरस्टूड? Yes. तो अब उसी तरह से सेम इसी तरह से वापस करना है, जगह थोड़ी कम पड़ेगी। एक काम करता हूँ, इधर ही कर देते हैं। देखो ये वाला इक्वेशन नहीं कर देता हूँ मैं, x माइनस वाई इक्वल टू 240 था, ये वाला स्टेप लिख रहा हूँ 920 माइनस वाई इक्वल टू 240, therefore 920 minus 240 equal to y, therefore 680 equal to y, x और y आ गया। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 a, अच्छा b को लेफ्ट साइड पे ले लो तो क्या होगा बोलो? a माइनस b इक्वल टू माइनस 800, a माइनस b इक्वल टू माइनस 800, यस और नो? Yes. और मैरिड और अनमैरिड ये दोनों को भी प्लस करोगे तो टोटल कितना होगा? 1600 ही होगा। यानी दूसरा इक्वेशन हम खुद बना लेते हैं, a प्लस b इज आल्सो इक्वल टू 1600, यस और नो? क्योंकि एम्प्लॉय Yes. या तो मैरिड है या तो अनमैरिड है, वो दोनों को प्लस करोगे तो टोटल एम्प्लॉयज आ ही जाएंगे। तो 2a इक्वल टू 1600 माइनस 800, 800, therefore a इक्वल टू 400। अब ये एक ही वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में डाल दो, a माइनस b इक्वल टू माइनस 800, a की जगह 400 माइनस b इक्वल टू माइनस 800, माइनस 800 को लेफ्ट में ले लो प्लस हो जाएगा, माइनस b को राइट में ले लो, तो 400 प्लस 800 इक्वल टू b, therefore b इक्वल टू 1200, b आ गया 1200। चलो a है 400, a मतलब कौन? अनमैरिड एम्प्लॉयज, अनमैरिड एम्प्लॉयज कितने हैं? 400 है। और बी मतलब कौन? मैरिड एम्प्लॉयज, कितने हैं वो? 1200 है। अब जो बाकी का बचा है वो हमको डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे? भाई टोटल वुमेन 680 है, सुना, उसमें से 195 अनमैरिड है, तो बाकी की कैसी होगी? मैरिड होगी, है ना? तो ये वाला बॉक्स कैसे मिलेगा? 680 माइनस 195, समझ में आया कि नहीं? वुमेन टोटल 680 है, उसमें से अनमैरिड 195 है, तो बाकी बचेगी वो मैरिड होगी। करो 680 माइनस 195, 485। ओके, अब उसी तरह से ये दोनों भी अपने को डायरेक्ट मिलेंगे। मैरिड टोटल 1200 है, उसमें से वुमेन 485 है, तो बाकी के बचेंगे वो मैन होंगे। मैरिड का टोटल 1200 है, उसमें से 485 वुमेन है, तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा? 715 15। और वैसे अनमैरिड टोटल 400 है, उसमें से 195 वुमेन है, तो 205 मैन होंगे। एनी डाउट? No, sir. ओके, तुम्हारा पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। अब टेबल को टाइटल देना मत भूलना। क्या है ये टेबल? क्या बता रहा है हमें? टेबल शोइंग Married and unmarried. क्या मैरिड एंड अनमैरिड ऐसा ना लिखा है क्या? टेबल में क्या होता है? एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस, टेबल शोइंग एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस, और उनको किस कैटेगरी में डाला गया है? मेन वुमेन में, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर, मेन और वुमेन क्या हुआ उनका? जेंडर। ओके, और दूसरी कौन सी कैटेगरी? मैरिड एंड अनमैरिड। मैरिड और अनमैरिड क्या है? उनका मैरिटल स्टेटस एंड देयर मैरिटल स्टेटस।
मैरिटल स्टेटस का मतलब क्या होता है कि मैरिड हो या अनमैरिड हो। ओके, हाँ क्या ना तो बोलो। Yes, Yes, sir. sir. ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। तुम्हारा और मेरा मैरिटल स्टेटस बहुत ऑपोजिट है। किसी का मेरे से मैच होता है तो बोलो। No, sir. No, sir. इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को कैंसिल कर दो। उसने खाली टेबल बनाने को बोला है, कोई वैल्यू वैल्यू नहीं दी है, ऐसा नहीं पूछते। क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल कर दो, खाली टेबल बनाने को बोला है, पूरा टेबल, ऐसा कोई नहीं पूछता। नाउ सम नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। देखो क्या बोला है। आउट ऑफ टोटल 1850 वुमेन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, टोटल वुमेन इन फैक्ट्री, टोटल वुमेन कितनी दी है हमको 1850। 549 आर रिसाइडिंग इन लेबर एरिया। इसमें से लेबर एरिया में कितने लोग रहते हैं, लेबर एरिया में कितनी वुमेन रहती है 549। एनी डाउट? No. No, sir. आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमेन ऑफ लेबर एरिया, अब लेबर एरिया में भी दो है, मैरिड एंड अनमैरिड। अब क्या बोला है कि जितनी भी मैरिड है वो हमें पता नहीं है कितनी है। आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमेन ऑफ लेबर एरिया, लेबर एरिया में जितनी भी मैरिड वुमेन है उसमें से 250 आर एक्सपीरियंस, ये हमें नहीं पता कितनी है, और इनमें से एक्सपीरियंस कितनी है 250। बाकी की जो भी होगी वो कैसी होगी अनएक्सपीरियंस्ड या इनएक्सपीरियंस्ड। एनी डाउट? Yes. वो हमें नहीं। No. अब आगे बढ़ो। हाँ 250 हेड एक्सपीरियंस एंड 93 वेर इनएक्सपीरियंस लिखा है, 93 वेर इनएक्सपीरियंस, तो ये भी मिल जाएगा। अगर मेरिट में से 250 एक्सपीरियंस है और 93 इनएक्सपीरियंस है तो ये दोनों को प्लस करोगे तो मेरिट वुमेन आ जाएगी। Yes. दोनों Yes. ओके, वो अपने बाद में लिख देंगे प्लस करके। अब आगे, द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड इनएक्सपीरियंस्ड वुमेन फ्रॉम अदर एरिया वेर 87 एंड 400। अदर एरिया, एक लेबर एरिया है दूसरा अदर एरिया है। अब क्या बोला है अदर एरिया में, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड इनएक्सपीरियंस्ड वुमेन, एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड दिया है यहाँ पे, experienced and inexperienced कितना दिया है आर 87 एंड 400। एक्सपीरियंस कितनी है 87 और इनएक्सपीरियंस कितनी है 400। अंडरस्टूड? Yes, sir. आगे, द टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड वुमेन वाज 1336। टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस वुमेन, टोटल इनएक्सपीरियंस है, टोटल में दोनों आ गई, लेबर एरिया वाली भी और अदर एरिया वाली भी, उसको अलग से लिखना पड़ेगा। टोटल इनएक्सपीरियंस्ड वुमेन कितनी है, टोटल 1336. 1336। आउट ऑफ दैट 136 आर फ्रॉम लेबर एरिया। इसमें से लेबर एरिया में कितनी है 136 है, तो बाकी की जो बचेगी वो किसकी होगी अदर एरिया की होगी।
तो कैसे मिलेगा 1336 माइनस 136 कितना आएगा बोलो 1200 1200. आउट ऑफ टोटल वुमेन 1020 वेर अनमैरिड टोटल अनमैरिड अपने को दिया है टोटल अनमैरिड वुमेन कितनी है 1020 among them experience from labor area इसमें से एक्सपीरियंस फ्रॉम लेबर एरिया एक्सपीरियंस भी है और लेबर एरिया की भी है ऐसी कितनी दी अपने को 163 163. एंड फ्रॉम अदर एरिया 14 एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर एरिया 14 represent this data in a tabular form इतना इंफॉर्मेशन अपने को दिया है जो दिया है वो सब हमने लिख लिया बोलो इसमें कोई भी डाउट No. No. अब इसमें कौन से कैटेगरी में वुमेन को डिवाइड किया है एक तो लेबर एरिया और अदर एरिया उसके बाद मैरिड और इनमैरिड उसके बाद एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड यस और नो Yes. तो चलो अब इसका टेबल कैसे बनाएंगे इसमें तीन तरह का क्लासिफिकेशन है एरिया वाइज मैरिड और इनमैरिड वाइज और एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड वाइज तो कैसे करेंगे दो एरिया ले लेते हैं यहाँ पे लेबर एरिया जरा शायद कम पड़ेगी जैसा लग रहा है शॉर्ट लेता हूं मैं लेबर एरिया और दूसरा आएगा अदर एरिया एरिया वाइज पे यहाँ पे कर दिया अब उसमें मैरिड और अनमैरिड भी है अब मैरिड के अंदर भी क्या क्या दिया है आपने को एक्सपीरियंस्ड इनएक्सपीरियंस्ड और ये दोनों का टोटल भी लेना पड़ेगा जगह 100% कम पड़ेगी जगह कम पड़ेगी पहले जगह का सेटिंग करते हैं क्लास में तो क्या बोर्ड बड़ा होता था एक्सपीरियंस 87 है इनएक्सपीरियंस 400 है एक्सपीरियंस 87 एंड इनएक्सपीरियंस कितना था 400 था ना चलो ट्राई करते हैं अब शायद आ जाए तो सबसे पहले लेबर एरिया और दूसरा है अदर एरिया अब यहाँ पर हम देखते हैं पहले मैरिड में भी क्या क्या आएगा एक्सपीरियंस्ड इनएक्सपीरियंस्ड और वो दोनों का टोटल ये अपना मैरिड हो गया कंप्लीट अंडरस्टूड Yes, sir. अब उसके बाद अनमैरिड उसके अंदर भी एक्सपीरियंस्ड इनएक्सपीरियंस्ड एंड टोटल अब देखो तीसरा क्या आएगा तीसरा आएगा यहाँ पे टोटल मेन टोटल अब इसमें कौन सा टोटल आएगा सुनना ध्यान से एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस का टोटल यहाँ पे आएगा एक्सपीरियंस मैरिड और एक्सपीरियंस अनमैरिड इसके लिए क्या बोलेंगे टोटल एक्सपीरियंस फिर इनएक्सपीरियंस मैरिड इनएक्सपीरियंस अनमैरिड ये दोनों इनएक्सपीरियंस का टोटल यहाँ पे आएगा और टोटल मैरिड और टोटल अनमैरिड ये दोनों टोटल का टोटल यहाँ पे आएगा अंडरस्टूड Yes. Yes, sir.
और लास्ट में इधर भी वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल टोटल भी तो करना ही होता है, रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों टोटल हम करते हैं। ओके, ये भी आता है। टेबल में कोई भी डाउट? जब भी 3 कैटेगरी हो ना, देखो ये सबको ध्यान से समझ दो, कोई दिमाग नहीं लगाना है। जब भी 3 कैटेगरी हो, ये सब में 3 कैटेगरी थी, कौन सी 3 कैटेगरी थी बोलो? लेबर एरिया, अदर एरिया, एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस, मैरिड और इनमैरिड, है ना? तो कोई भी एक कैटेगरी को लेफ्ट में ले लेने का, बाकी 2 कैटेगरी को ऊपर ले लेने का। मैं चाहता तो यहाँ मैरिड अनमैरिड लिख देता, इधर लेबर एरिया अदर एरिया लिख देता, फिर एक्सपीरियंस इनएक्सपीरियंस लिखता, तो भी चलता। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब शांति से पहले तो हमें जो जो चीजें पता है ना वो रखते जाते हैं। क्या पता है? देखो, टोटल वुमेन 1850 कहां पे आएगा? उसके बाद टोटल वुमेन में से लेबर एरिया का टोटल 549 है। लेबर एरिया का टोटल कहां पे आएगा बोलो? लेबर एरिया का टोटल 549, लेबर एरिया का टोटल इधर आ जाएगा 549। अंडरस्टूड? यस। अब उसके बाद लेबर एरिया के अंदर सुनना, लेबर एरिया में ये मच्छर है, लेबर एरिया में मेरिट कितने हो गए? 343 कितना हो रहा है? 343 343। तो लेबर एरिया में मेरिड 343 है। लेबर एरिया में मेरिड का टोटल इधर, ओके, यही है ना मेरिड का टोटल, तो कितना है? 343 है। लेबर एरिया में मेरिट का टोटल 343 है, तो लेबर एरिया में मेरिट का टोटल 343 है। ओके, उसमें से एक्सपीरियंस वाले कितने हैं? 250, और इनएक्सपीरियंस कितने हैं? 93। एनी डाउट? नो। अब अदर एरिया में एक्सपीरियंस का टोटल 87 है। अदर एरिया में एक्सपीरियंस का टोटल, हाँ, ये दोनों एक्सपीरियंस का टोटल इधर आएगा ना 87, और अदर एरिया में इनएक्सपीरियंस टोटल 400 है। इनएक्सपीरियंस ये दोनों का मिला के टोटल कितने हैं? 400 है। ओके, अब टोटल इनएक्सपीरियंस वुमेन 1336 है। टोटल इनएक्सपीरियंस वुमेन 1336 है। कहां पे आएगा बोलो? टोटल इनएक्सपीरियंस वुमेन, टोटल इनएक्सपीरियंस का टोटल इधर आएगा ना 1336। यस। लेबर एरिया का भी आ गया और अदर एरिया भी आ गया टोटल। उसमें से लेबर एरिया की 136 है, लेबर एरिया की 136 है, और अदर एरिया की 1200 है। ये गलत लिखा आपने, ये 87 और 400 क्या था? अदर एरिया में एक्सपीरियंस। सर वो मैरिड में आएगा, अदर एरिया मैरिड। मेरिट कहाँ दिया? क्वेश्चन में ऐसा लिखा था? नो। हाँ लिखा है, लिखा है। हाँ। देखो आगे, आउट ऑफ टोटल मेरिड, सेकंड सेंटेंस पढ़ो। आउट ऑफ टोटल मेरिड लेबर एरिया में 250 है, अदर एरिया में 93 है, और वो मेरिड में ही नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है और इनएक्सपीरियंस। तो ये जो एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस है वो किसका है? मेरिड का ही है। तो अदर एरिया में मेरिड और एक्सपीरियंस वाले 87 है, अदर एरिया में मेरिड और एक्सपीरियंस वाले 87 है, और मेरिड और इनएक्सपीरियंस वाले 400 है। इधर नहीं आएगा। ओके, मेरिड हमने नहीं पढ़ा था इसके लिए ऐसा हुआ। तो चलो, अब 1336 जो टोटल इनएक्सपीरियंस वुमेन है, उसमें से लेबर एरिया में 136 है, लेबर एरिया में 136 है, और अदर एरिया में 1200 है। ओके, ये भी कंप्लीट, ये सब हो गया कंप्लीट, ये हो गया। अब इधर टोटल अनमेरिड 1020 है, अनमेरिड का टोटल 1020 है। वो कहां पे आएगा? अनमेरिड का टोटल, अनमेरिड का टोटल 1020 है। उसमें से एक्सपीरियंस फ्रॉम लेबर एरिया 163 है। अनमेरिड के अंदर एक्सपीरियंस फ्रॉम लेबर एरिया 163 है, एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर एरिया 14 है।
एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर एरिया 14 है। अंडरस्टूड? Yes. बस अब बाकी की खाली जगह भरो, बाकी की खाली जगह भरने की। अब कैसे भरने की? तो बहुत सिंपल है, ये दोनों का ही टोटल इधर होगा, सुनना, ये दोनों का ही टोटल इधर होगा, है ना? x प्लस Yes. 549, तो 549 में से 136 को माइनस करो, बताओ ये कितना आ रहा है? 430. बस अब सब लॉजिक ही लगाना है, बोलो कितना आ रहा है? 413. 400, 413. 413, ओके। और राइट है कि रॉन्ग है वो पूरा चेक करेंगे बाद में, डोंट वरी। अब ये दोनों का टोटल ही 1850 होगा, 1850 में से 549 माइनस करो तो ये आ जाएगा 1301. अब ये दोनों का टोटल ही 1301 होगा, 1301 में से 1200 को माइनस कर दो, 101. 101। 101. अब ध्यान रखें 87 प्लस 400 ये दोनों का टोटल इधर आएगा तो कितना होगा? 487। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों का टोटल इधर आएगा तो कितना आएगा? 514. 514। 514. 514. अब ध्यान यहाँ पे, अब देखो ध्यान से, पहले जो इजीली मिलता है वो, ये दोनों का टोटल इधर करो, 337. 337। ये दोनों का टोटल 493. 493, ये दोनों का टोटल इधर आएगा, करो तब तक मैं पेट्रोल भरूं। 830. 830. कितना आएगा? 830. 830, 830. 830। चलो ठीक है। अब ये दोनों का टोटल इधर आएगा, बोलो 177. 177। अब ये दोनों को प्लस करोगे तो 1020 आएगा, तो 1020 में से 177 माइनस करो तो ये भी आ जाएगा। समझे कि नहीं? 843. जैसे ये दोनों का 119. टोटल है, ये दोनों का टोटल इधर है, 1020 में से 177 माइनस करो, बोलो कितना है? 1197. 1193, 97. 3. हाँ 1193 बराबर ना? सर 843 आएगा. क्या कर रहे हो भाई, कैलसी है सबके पास तो वापरो ना। 843 आएगा, हाँ बराबर है, 119 प्लस कर रहे हैं, बोलो मुझसे। मैं बोल रहा हूँ ये दोनों का टोटल 1020 है, तो 1020 में से ये माइनस करो तो ये आ जाएगा 843। अभी दोनों को प्लस करोगे तो 1020 हो गया। अब सुनो, ये एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस का टोटल कैसे मिलेगा? मेरिड इन एक्सपीरियंस प्लस अनमेरिड इन एक्सपीरियंस करोगे तो ये आना चाहिए, ये दोनों को प्लस करोगे तो 136 आना चाहिए, तो वो तो हमारे पास पहले से ही है, तो 136 में से 93 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। ये भी इन 43. एक्सपीरियंस है, दोनों इन एक्सपीरियंस का टोटल इन एक्सपीरियंस में आएगा, तो 136 में से 93 माइनस करो 43, sir. 43. 43। उसी तरह से इधर इन एक्सपीरियंस, इधर भी इन एक्सपीरियंस, ये दोनों का टोटल 1200 होगा, तो 1200 में से 400 माइनस करो, 800. अब ये दोनों 800, sir. इधर आ जाओगे, कितना आएगा? 206। ओके, ये दोनों को प्लस करोगे इधर आ जाओगे, कितना होगा? 814। अब चेक कर लो, अब सब बराबर हो गया। सर ये 800 वाला आप समझाओ सर एक बार। कौन सा? ये अदर एरिया में है ना सर 800, अनमेरिड वाले में एक इन प्लस एक्सपीरियंस। करोगे तो 1200 आना चाहिए ना, ऊपर किया वैसे ही, इसके जैसे ही। इन एक्सपीरियंस का टोटल इधर, इन एक्सपीरियंस का टोटल इधर, ये दोनों का टोटल इधर आना चाहिए, तो 1200 आपको पता था,
और 400 हमको पता था, तो 1200 माइनस 400 800। यस सर। अब देखो सब चेक कर लो, तुम कैसे भी टोटल करो जब से होगा 250 प्लस 93 343, 87 प्लस 400 487, ये दोनों का टोटल इधर, ये दोनों का इधर, ये दोनों का इधर, ये पूरा एक पार्ट है इतना। ओके, फिर इधर 163 प्लस 43 206, 14 प्लस 800 814। अब वर्टिकली भी चेक कर लो, 163 प्लस 14 177, 43 प्लस 800 843, 206 प्लस 814 1020। अभी 413 कैसे आएगा? एक्सपीरियंस्ड मैरिड प्लस एक्सपीरियंस्ड अनमैरिड का टोटल ये होगा 250 प्लस 163 413, 93 प्लस 43 136 और 343 प्लस 206 549। ओके, तो तुम ऐसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सारे टोटल चेक कर लो तो सेम आ जाएंगे। ये पूरा एक ग्रुप है, ये पूरा एक ग्रुप है इधर से इधर तक का, ये दूसरा ग्रुप है और ये दोनों ग्रुप का कॉलम वाइज टोटल, पहले कॉलम ये ग्रुप का कॉलम 1, ये ग्रुप का कॉलम 1, ये दोनों का टोटल इधर आएगा। फिर ये ग्रुप का कॉलम 2, ये ग्रुप का कॉलम 2, उनका टोटल इधर आएगा। और ये ग्रुप का कॉलम 3 और ये ग्रुप का कॉलम 3, उसका टोटल इधर आएगा। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। विद दिस हमारा टेबल कंप्लीट। अब खाली टेबल को नाम देना बाकी है, बोलो क्या नाम दिया जाए? टेबल showing women working in factory according to, बोलो कौन से कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है? एरिया, एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस एंड मैरिड। वेरी गुड, लेस देन 1 मिनट है, फटाफट ज्वाइन होना है। एक तो एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया लिखेंगे, फिर दूसरा एक्सपीरियंस लिखेंगे और तीसरा मैरिड अनमैरिड। तीसरा मैरिड स्टेटस अकॉर्डिंग टू एरिया, experience and marital status. Okay, according to area, experience and marital status. Any doubt? नो सर। नो सर। Meeting को end कर continue. The third sum of today's lecture, sum number 5. There are 1250 skilled and 400 unskilled workers in a private company in the year 2011. अब इसमें ईयर वाइज दिया है, ईयर 2011 के अंदर स्किल्ड कितने हैं? बोलो 400, बोलो जल्दी। 1250 and 400. और अनस्किल्ड कितने हैं? 400। There were 220 female workers and of them 140 were unskilled. 2011 में टोटल फीमेल कितनी दी है? टोटल फीमेल हमको 220 और उसमें से 140 were unskilled, उसमें से अनस्किल्ड 140 है, तो बाकी की स्किल्ड हो जाएगी कितनी? बोलो 220 में से 140 अनस्किल्ड है, 220 माइनस 140 कितना होगा? बोलो जल्दी। 80 सर, 80। ये थी बात किसकी? ईयर 2011 की। अब इन ईयर 2012, ईयर 2012 उसके अंदर क्या बोला है? नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स वाज 1475 स्किल्ड वर्कर्स। and of them 1300 were males. इसमें से 1300 मेल्स थे, तो बोलो बाकी के क्या हो जाएगी? फीमेल्स 1475 माइनस 1300
175 फीमेल्स। अब आगे बोला है आउट ऑफ 250 अनस्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स भी दिए अपने को, अनस्किल्ड वर्कर्स 250, 200 वेयर मेल्स, इसमें से 200 मेल्स थे, तो बाकी के 250 में से 200 को माइनस करोगे तो 50 हो जाएंगे फीमेल। एनी डाउट? नो। 200 were males. हाँ, अब in the year 2013, year 2013 में क्या बोला है? There were 1700 skilled and 50 unskilled workers. Skilled थे 1700 डायरेक्ट दे दिया है, और अनस्किल्ड थे 50। ओके, आउट ऑफ टोटल वर्कर्स 250 were females. फीमेल्स कितनी थी? टोटल फीमेल्स ना, टोटल फीमेल्स थी 250 एंड ऑफ देम 240 were skilled. इसमें से स्किल्ड कितनी थी? 240, तो बाकी की 10 कैसी होगी? अनस्किल्ड फीमेल होगी। ओके, इन द ईयर 2014, year 2014, there were 2000 workers, total workers 2000 थे 2014 में।